नमस्कार। अगर कोई शिक्षक है तो उनके मन में ये सवाल तो आता ही होगा ना कि भाई बच्चे सीखते कैसे हैं, वो बड़े कैसे होते हैं। इस सवाल का जवाब छिपा है बाल मनोविज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट में, और उसे हम कहते हैं विकास। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बच्चा जो कुछ महीने पहले तक सिर्फ रोना जानता था, वो अचानक से चलना, बोलना और अपने आसपास की दुनिया को समझना कैसे सीख जाता है? सच कहूं तो ये किसी जादू जैसा ही लगता है ना। और देखिए, इस जादू का एक ही नाम है विकास। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये वो पूरी की पूरी प्रक्रिया है जो एक छोटे से बच्चे को एक सोचने समझने वाले, एक काबिल इंसान में बदल देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विकास है क्या? चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं और मनोविज्ञान की नज़र से इसके असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आम भाषा में अगर कहें तो विकास का मतलब सिर्फ शरीर का बड़ा होना नहीं है। नहीं, ये तो समय के साथ होने वाले उन सभी पॉजिटिव बदलावों का नाम है जो एक के बाद एक होते हैं। मतलब चाहे वो हमारे सोचने का तरीका हो, महसूस करने का ढंग हो, या फिर दूसरों के साथ हमारे रिश्ते हों। मशहूर मनोवैज्ञानिक हरलॉक ने इसे और भी अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि विकास कोई अचानक होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है जो हमें धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ ले जाती है। वहीं एक और एक्सपर्ट हैं जेम्स ड्रेवर। उनका कहना है कि विकास हमारी काबिलियत को बढ़ाता है, हमारी एबिलिटीज को, जैसे सोचने की क्षमता, बात करने की क्षमता और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता। तो अब सवाल ये है कि विकास का असली मतलब क्या है? सिर्फ साइज में बढ़ना या काबिलियत में बढ़ना? चलिए, अब जब हम विकास का मतलब समझ चुके हैं तो ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये होता कैसे है। असल में विकास कुछ खास सिद्धांतों, कुछ नियमों पर चलता है, और एक टीचर के लिए इन नियमों को समझना तो बहुत ही जरूरी है। तो पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है, विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक ऐसा सफर है जो माँ के गर्भ से शुरू होता है और जिंदगी के आखिरी पल तक चलता ही रहता है। ये कभी रुकता नहीं है, बस हाँ, इसकी रफ्तार और इसका रूप बदलता रहता है। दूसरा सिद्धांत ये है कि विकास हमेशा एक क्रम में होता है, एक सीक्वेंस में। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, कोई भी बच्चा सीधे दौड़ना शुरू नहीं करता है ना। वो पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर सहारे से खड़ा होना सीखता है, और उसके बाद जाकर अपना पहला कदम बढ़ाता है। ये जो सीक्वेंस है, ये कभी नहीं बदलता। अच्छा, एक और बात, विकास कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। ये मल्टी डायमेंशनल होता है। मतलब एक ही समय पर हमारे अंदर कई अलग अलग तरह के बदलाव हो रहे होते हैं। जरा सोचिए, जब एक बच्चा स्कूल में नए दोस्त बनाता है तो ये सिर्फ उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं है। उसी वक्त क्योंकि वो उनसे बात कर रहा है तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रहा है, और क्योंकि वो दोस्ती के एहसास को महसूस कर रहा है तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। मतलब ये सारे आयाम, ये सारे डायमेंशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सिद्धांत बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। मतलब हर बच्चा अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। कोई जल्दी बोलना सीख लेता है तो कोई थोड़ा देर से, कोई जल्दी चलना सीखता है, कोई थोड़ा समय लेता है। एक टीचर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा अलग है और ये अंतर बिल्कुल नॉर्मल है। तो सवाल ये है कि बच्चों के विकास की रफ्तार में ये फर्क होता क्यों है? इसके पीछे दो बड़ी ताकतें काम करती हैं। एक है वंशानुक्रम, यानी हेरिडिटी कहते हैं, मतलब वो गुण जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। और दूसरा है वातावरण, यानी हमारा एनवायरनमेंट, हमारा परिवार, स्कूल, समाज। सच तो ये है कि विकास इन दोनों के मेलजोल का ही नतीजा है। अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बहुत से लोग वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट को एक ही चीज समझ लेते हैं। पर क्या ये एक हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए इनके बीच का फर्क समझते हैं। फर्क बहुत सीधा सा है। वृद्धि को आप नाप सकते हैं, जैसे बच्चे की हाइट कितनी बढ़ी, वजन कितना बढ़ा। ये क्वांटिटेटिव है, यानी इसे नंबरों में बता सकते हैं। लेकिन विकास को आप इंच टेप से नहीं नाप सकते, जैसे बच्चे की समझदारी कितनी बढ़ी या उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा। ये क्वालिटेटिव है। और एक बड़ा फर्क ये भी है कि वृद्धि एक उम्र के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास वो तो जिंदगी भर चलता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का, इन सिद्धांतों का एक टीचर के लिए क्या मतलब है? इसका क्लासरूम से क्या लेना देना है? देखिए, जब एक टीचर ये समझता है कि क्लास का हर बच्चा डेवलपमेंट के किस स्टेज पर है, तो वो ये भी जान जाता है कि किस बच्चे से क्या उम्मीद रखनी है।
इससे उसे हर बच्चे के लिए सही टीचिंग मेथड चुनने में मदद मिलती है और ये पक्का होता है कि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए। इसीलिए ये ज्ञान एक टीचर का सबसे ताकतवर टूल है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेटते हैं। विकास एक ऐसा सफ़र है जो जिंदगी भर चलता है, एक तय सीक्वेंस में होता है, हर बच्चे के लिए अपनी अलग रफ्तार से होता है और इसे हमारी हेरिडिटी और हमारा माहौल दोनों मिलकर शक्ल देते हैं। और अब एक सवाल सबके सोचने के लिए, एक टीचर के तौर पर कोई अपनी क्लास में हर बच्चे की इस अनोखी डेवलपमेंटल जर्नी को कैसे देख सकता है और उसे सपोर्ट कर सकता है? ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके?